तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारे इस छठवें स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। मतलब ये रात का एकदम शांत समय है, जब चारों ओर एकदम सन्नाटा है और तुम इस अंधकार से भरी रात को भेद कर मतलब नष्ट करके रो क्यों रही हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। यहाँ कवि के कहने का मतलब है, इस रात के समय में जब सारे कैदी अपना दुख दर्द भूलकर सो रहे हैं, तुम अपनी मधुर आवाज से सबको जगा दोगी और जागते ही सारे कैदियों के दिल में विद्रोह की भावना जाग उठेगी और वो बगावत करने या जेल तोड़कर भागने के बारे में सोचने लगेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। मतलब कैदियों के दिल में चुपचाप विद्रोह की भावना क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम इतनी शांति से भरी अंधेरी रात में शोर क्यों मचा रही हो। तुम्हारे इस मधुर शोर से कैदियों की नींद खुल जाएगी और उनके मन में विद्रोह की भावना जाग उठेगी। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, काली तू रजनी भी काली। रजनी मतलब होता है रात। मतलब कोयल तुम भी काली हो और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली और इस ब्रिटिश शासन के काम भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और ये जो लहर है ब्रिटिश शासन की, इनकी कल्पना मतलब इनकी सोच भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूं वो भी काली है। इसी स्टैंजा की आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, टोपी काली कमली काली। कमली मतलब होता है कंबल। मतलब मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरी काल कोठरी की लौह श्रृंखला मतलब लोहे की बनी सलाखें भी काली हैं। पहरे की हुनकृति की ब्याली। हुनकृति मतलब होता है हुनकार लगाना, जैसे जागते रहो। और ब्याली मतलब होता है सांप की तरह गोल गोल घेरा। मतलब यहाँ के चौकीदार रात भर जागते रहो की हुनकार लगाते रहते हैं और हम पर चारों ओर किसी सांप की तरह पहरा बनाए रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली। तिस पर मतलब होता है इस पर, और आली मतलब मेरे दोस्त। मतलब दिन भर इतनी मेहनत और टॉर्चर के बाद भी हमें रात को इन पहरेदारों की हुनकार और गालियां सुनना पड़ता है मेरी दोस्त। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि सारी चीजों को काला बताते हुए कहते हैं, कोयल तुम भी काली हो, ये रात भी काली है, ये शासन के काम और कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी, मेरी टोपी, मेरा कंबल और मेरी काल कोठरी की सलाखें, सारी की सारी चीजें काली हैं। और आखिरी की इन 2 लाइनों में कवि कहते हैं कि सारा दिन इन ब्रिटिशर्स का टॉर्चर सहने के बाद भी हमें रात को इन पहरेदारों की हुनकार और गालियां सुननी पड़ती हैं। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। मदमाती मतलब होता है मदमस्त रहना या मस्ती में रहना। अर्थात इस काले मतलब अंधकार से भरे हुए संकट सागर में, मतलब संकट से भरी जेल में तुम मरने के लिए इतनी खुशी में क्यों आई हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। क्यों कर मतलब होता है क्यों कर रही हो। अर्थात तुम अपने इन चमकीले गीतों को मतलब हाईलाइट होने वाले गानों को हवा में क्यों तैरा रही हो, मतलब क्यों गा रही हो। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं, तुम इस अंधकार में डूबी और संकट से भरी जेल में मरने के लिए मस्ती में क्यों आई हो और अपने इन हाईलाइट होने वाले गाने को क्यों गा रही हो। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि अपने हालातों को कोयल के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। मतलब तुम तो आजादी से पेड़ की हरी भरी डाल में बैठी हो। मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे नसीब में तो ये काली जेल की कोठरी ही है।
तेरा नभ भर में संसार, ये सारा आसमान तुम्हारा संसार है, तुम जहां चाहो वहां उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरे नसीब में तो बस ये 10 फुट की काल कोठरी ही है। इसी स्टैंजा की अगली लाइन में कवि कहते हैं, तेरे गीत कहावे वाह, मतलब तुम्हारे गीत की लोग वाह वाही करते हैं, तारीफें करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मुझे तो रोने भी नहीं दिया जाता, मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, मतलब जब मैं तुम्हारी और मेरी कंडीशंस में इतना अंतर देखता हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, तिस पर मतलब होता है इस पर, और रणभेरी मतलब रणभूमि में बजाने वाला नगाड़ा। मतलब जब मैं तुम्हारी और अपनी कंडीशंस में इतना अंतर देखता हूँ तो मेरे अंदर युद्ध का नगाड़ा बजने लगता है। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि अपने हालातों को कोयल के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं, तुम तो आराम से पेड़ की हरी भरी डाल में बैठी हो, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी ही है। तुम तो फ्री हो पूरे आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन मेरी दुनिया तो बस ये 10 फुट की ही है। तुम्हारे गाने को सुनकर लोग वाह वाही करते हैं और मुझे तो यहाँ रोने भी नहीं दिया जाता। और जब मैं तुम्हारी और अपनी कंडीशंस को कंपेयर करता हूँ तो मेरे अंदर विद्रोह की अग्नि जल उठती है और मेरे अंदर युद्ध का गीत बजने लगता है। हमारे इस अगले और आखिरी काव्यांश में कवि कोयल से पूछते हैं कि इतने पहरे होने के बावजूद भी मैं अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या करूं कि और भी लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें और हमारे इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराएं। तो हमारे इस आखिरी स्टैंजा की पहली लाइन में कवि कहते हैं, इस हुनकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हुनकृति मतलब होता है पहरा और कृति मतलब होता है रचना, अर्थात मैं इस कड़े पहरे में अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से बताओ और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन से मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी से है और आसव मतलब होता है आनंद, अर्थात गांधी जी ने जो व्रत लिया है देश को आजाद करने का, उसका आसव मतलब उसका आनंद मैं लोगों के प्राणों में कैसे भर दूं। कोकिल बोलो तो, अगेन कोयल बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल से पूछते हैं कि मैं काल कोठरी के इस कड़े पहरे के अंदर ऐसा क्या लिखूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले सकें। बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि गांधी जी ने जो व्रत धारण किया है हमारे देश को आजाद करने का, उसका आनंद मैं लोगों के प्राणों में भर सकूं।